अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश कमेंटेटर नासिर हुसैन ने आज खुलकर आईसीसी और बीसीसीआई की ली है। यानी उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर जो फैक्ट्स हैं, ख़ासकर फ़खर ज़मान को आउट दिए जाने के मुतालिक उनको खुल कर क्रिटिसाइज़ किया। आईसीसी को, बीसीसीआई को, उनकी हिपोक्रेसी को, उनके दोगलापन को। क्या बात की उन्होंने, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखें, अभी आपको याद है कि जब फ़खर ज़मान का आउट होने का मामला था, हम सब ने देखा कि टीवी विजुअल्स क्लियरली दिखा रहे थे, जो फ्रंट ऑन कैमरा था उससे कि बॉल ज़मीन पर टच हो रही है। साइड एंगल अवेलेबल नहीं था, साइड एंगल पे विजुअल्स क्लियर नहीं थे, वो बहुत दूर से विजुअल्स आ रहे थे, जिसकी वजह से थर्ड एम्पायर ने साइड ऑन एंगल तो लिया ही नहीं। तो जो भी आपको एंगल अवेलेबल है, उस एंगल के मुताबिक अगर बॉल टच कर रही है तो ओबियसली एक कॉमन सेंस की बात थी कि वो नॉट आउट थे। अब उन्होंने ये अज्यूम किया कि ये साइड ऑन एंगल अगर अवेलेबल होता तो मे बी कि हमें ये नज़र आता कि फिंगर्स बॉल के नीचे हैं जब वो ग्राउंड को उन्होंने हिट किया है, इसलिए जिस अजम्पशन की बेस पे उन्होंने इसको आउट दिया। अब नासिर हुसैन कहते हैं कि ये अजम्पशन नहीं है, ये बदनीति है। वो ये कहते हैं कि फ़खर ज़मान का थर्ड एम्पायर की जानिब से गलत आउट दिया जाना, जो कि वाज़े तौर पे गेंद ग्राउंड को टच कर रही थी। अब ये क्लियर है कि नासिर हुसैन ने भी ये बात की कि कैमरे में क्लियर है कि गेंद ज़मीन को टच कर रही है। ये बात काबिल अफसोस है। आईसीसी का किरदार क्रिकेट में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो ये बता रहे हैं कि आईसीसी बेबस है, यानी ये देखते हुए भी कि बीसीसीआई की तरफ से एक इन्फ्लुएंस है, अंपायर्स पर एक प्रेशर है और उसमें डिसीजन किए जा रहे हैं, लेकिन आईसीसी इस पर कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं थर्ड अंपायर से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि गलती क्या होती है, गलती आपकी एक स्प्लिट सेकंड में जो ग्राउंड अंपायर है उसके पास डिसीजन करने का टाइम नहीं है, उसके पास बहुत सारे एंगल्स नहीं हैं, उसने एक रिफ्लेक्स एक्शन करना है, उससे गलती हो सकती है। बट एक टीवी अंपायर जो कि चीज़ को बहुत नॉर्मल स्पीड से अपना स्पीड को कंट्रोल करके, एंगल्स को कंट्रोल करके देख रहा है, उससे गलती नहीं हो सकती। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान भारत के मैचेस में हो रहा है वो कतई तौर पर खेल के लिए अच्छा नहीं है। अब ये बात वो क्लियर कर रहे हैं कि जस्ट मामला फ़खर ज़मान के आउट होने का नहीं है। इस पाकिस्तान भारत मैचेस में जिस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से रेफरी ने और एम्पायर्स ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट के एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए क्रिकेट के कोड ऑफ कंडक्ट को तब्दील किया, वो इस सब की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इस एक फ़ैसले की बात नहीं कर रहे। जब वो कहते हैं जो कुछ पाकिस्तान भारत के मैचेस में हो रहा है वो कतई तौर पे खेल के लिए अच्छा नहीं है, तो वो ये सिर्फ इस एक फ़ैसले की बात नहीं कर रहे हैं। वो ओवरऑल सिनेरियो जो पिछले कुछ दिनों में बना है और जिस तरीके से बीसीसीआई ने चीज़ों को मैनिपुलेट किया है, वो उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आईसीसी अगर इस सूरत-ए-हाल को काबू नहीं कर सकता तो पाकिस्तान भारत मैचेस को ना करवाया जाए। क्रिकेट एक गेम है, लोग इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसको सियासत में तब्दील किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान जब गया है तो पाकिस्तान बड़ी स्टार्ट में एशिया कप में बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ गया। मोहसिन नकवी ने जाके सूर्या कुमार यादव से सलाम लिया, सलमान अली आगा ने जाके कैप्टन कॉर्नर में सलाम लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बीसीसीआई ने अपनी टीम पर, अपने प्लेयर्स पे, और बिलीव मी उनके प्लेयर्स भी स्टार्ट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आए थे, लेकिन बाद में फिर जब क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने सलाम क्यों ले लिया है, तो फिर इंस्ट्रक्शंस आई कि इस तरीके से बिहेव करना है, सलाम नहीं लेना, दरवाज़ा बंद कर देना है, आंखें नहीं मिलानी। और उसके बाद फिर अंपायर्स पर, मैच रेफरीज पर प्रेशर आया कि आपने हमारी टीम को फैसिलिटेट करना है इन सारी चीज़ें करने में, पाकिस्तान टीम को ह्यूमिलेट करने में। और ये वो उस अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, जो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये जितनी भी मैनूवरिंग हुई है वो हम सब सामने देख रहे हैं।